द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर आपको सुबह सुबह वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर नजर आते ही रहे होंगे, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव नजदीक आते आते युवाओं को रोजगार बांटने के लिए भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का माध्यम चुन चुके हैं। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट दिए हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह सब कुछ हुआ। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के सुप्रीमो हैं, उन्होंने जबरदस्त प्रहार प्रधानमंत्री मोदी पर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर किया है। जो बीजेपी हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का दावा करती थी, वो भारतीय जनता पार्टी बीते 8 सालों में महज 7 लाख रोजगार दे पाई। इसके अलावा बाकी और भविष्य का सपना दिखाकर उन्हें सबको वेटिंग में डाल दिया। युवा सड़कों पर बेरोजगारी के लिए आंदोलन प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में प्रधानमंत्री मोदी जी 70,000 नौकरियां नियुक्ति पत्र बांटकर ऐसे बता रहे हैं जैसे 140 करोड़ की आबादी को वो सबको रोजगार से युक्त कर दिए हैं। अब यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन पर जबरदस्त निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट में क्या कुछ कहा है, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, देश में 3 वर्षों में ही करीब 20,000 एमएसएमई उद्योग ठप हुए। अकेले सरकारी महकमों में ही 30 लाख पद खाली हैं। पर इवेंट जीबी मोदी सरकार के मुखिया मोदी जी किस्तों में भर्ती पत्र बांटकर ऐसे जता रहे हैं कि मानो उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष देने का भाजपाई वादा पूरा कर दिया हो। अरे भाई, वो तो सरकार के सैंक्शन पद हैं, वो तो कब के भरे जाने चाहिए थे। पिछले 9 सालों में स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया आदि का इवेंट तो बनाया गया, पर लाखों एमएसएमई को मोदी सरकार की गलत नीतियों का दंश झेलना पड़ा। फिर उन्होंने आगे कहा कि करोड़ों युवाओं की नौकरियां खत्म हो गई, उनका भविष्य अंधकारमय हो गया। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को तो खासा चोट पहुंची। देश के युवा अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस युवा विरोधी सरकार को जाना होगा। भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक झटके में मोदी जी के इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले रोजगार सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। आप देखेंगे देश भर में युवा सड़कों पर हैं। कई राज्यों में सिर्फ भर्ती घोटाले हो रहे हैं और केंद्र सरकार नौकरियों पर कुंडली मारकर बैठी हुई है। चाहे रेलवे हो, बैंकिंग हो, हर जगह रोजगार लगातार घटते जा रहे हैं। वहीं बैंकिंग में भी घाटा खूब हो रही है। ऐसे में मोदी जी बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं, लेकिन अगर फैक्ट आप चेक करेंगे तो सच्चाई सामने आ जाती है। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने बता दिया कि युवा सड़कों पर बेरोजगारी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि कुछ नौकरी मिल जाए, क्योंकि इस बेरोजगारी के खिलाफ ही उनका गुस्सा है। उन्हें रोजगार तो नहीं मिल रहा है। अब ये 70,000 नौकरियां किस्त में बांटकर मोदी जी ऐसा जता रहे हैं कि मानो देश के युवाओं के लिए उन्होंने क्या नहीं कर दिया। अब जरा यहां भी सोचिए ना, अग्निवीर योजना ये क्यों लाई गई? क्यों 4 साल में युवाओं का करियर समाप्त कर दिया जाएगा? क्या सेना में भर्ती होने के लिए ये सब नियम लागू करना जरूरी था? क्या रेगुलर भर्ती प्रक्रिया जो चल रही थी उसमें कोई खामियां थी क्या? अब ऐसे में उसको लेकर भी जब प्रदर्शन हुए तो सरकार फिर भी 1 इंच पीछे नहीं हटी और अग्निवीर बहाली ही शुरू की गई। ऐसे में युवाओं के लिए यह भी निराशजनक ही कार्यक्रम है, निराशजनक योजना है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस नियुक्ति पत्र को बांटने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जो बड़ी बड़ी बातें कही, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ छलावा सा ही नजर आता है। जरा देखिए मोदी जी ने क्या कहा था, वो ट्वीट में हम दिखाते हैं। कुछ क्लिप्स तो हमारे पास हैं। मोदी जी के पेज पर, ट्विटर पर वीडियो क्लिप अब शेयर होने शुरू हो गए हैं। इसमें लिखा गया है, 9 वर्ष पहले तक जिन सरकारी बैंकों की चर्चा हजारों करोड़ के नुकसान के लिए होती थी, आज बैंकिंग सेक्टर के मजबूत होने से वे रिकॉर्ड प्रॉफिट के लिए जाने जाते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं। अब बताइए, क्या बैंक प्रॉफिट में है? अगर ऐसा है तो क्यों इतने सारे पब्लिक सेक्टर के बैंक को सरकारी बैंकों का विलय करना पड़ गया है? क्या कारण है कि बैंकों की संख्या लगातार घटती जा रही है? इसके अलावा एक रिकॉर्ड यह भी है कि 12 लाख करोड़ रुपए का घाटा इस बैंकिंग सेक्टर को मोदी सरकार के राज में हुआ है। उसका जवाब क्या है, यह भी लोग पूछ रहे हैं।
इस संबंध में द वायर ने एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की है, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। 18 जून 2023 को जवाहर सरकार ने एक आर्टिकल द वायर पर लिखा है। इसमें लिखा हुआ है, मोदी सरकार को भारत के 12 लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक बैंक घाटे का जवाब देना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास वित्त मंत्रालय से लिखित में है कि मोदी के अब तक के 8 साल और 9 महीनों के कार्यकाल में बैंकों को कुल मिलाकर 12 लाख करोड़ रुपए का अपूरणीय घाटा हुआ है। नियामक गाड़ी चलाते समय क्यों सोए हुए हैं, ये पूछा जा रहा है। वैसे भी देश में अडानी प्रकरण को लेकर भी तो खूब चर्चा है। क्या इससे भारत के निवेशकों को घाटा नहीं लग रहा है? इतना बड़ा घाटा हुआ बावजूद इसके मोदी सरकार अडानी को लेकर एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई। सुप्रीम कोर्ट से भले ही यह फैसला हुआ कि एक्सपर्ट कमेटी अडानी मामले की जांच करे, और वह कमेटी भी यह कहने को तैयार हो गई कि हमें अडानी का प्रकरण तो समझ में ही नहीं आ रहा है। सेबी समय पर समय मांगने में जुटा हुआ है। सेबी का भी काम अब पूरा होने वाला है और फाइल जमा होगी कि अडानी ने जो कुछ किया है क्या वह सब सही है या नहीं। अब उम्मीद के मुताबिक अडानी जी कहीं पाक साफ निकल गए तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार अडानी जी को जांच के पक्ष में तो कतई कभी नजर आई ही नहीं। राहुल गांधी चीखते रह गए, चिल्लाते रह गए, उनकी सांसदी चली गई, लेकिन अडानी का बाल भी बांका नहीं किया गया इस मोदी सरकार के राज में। तो ऐसे में अब जो युवाओं को रोजगार देने का और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नौकरी बांटने का खेल शुरू हुआ है, उसमें भी सब मोह माया ही तो नजर आ रहा है। अब बताइए कि मोदी जी का कहना है कि बैंकिंग सेक्टर कांग्रेस के समय में खूब घाटे में थी, इन्होंने प्रॉफिट में लाकर दिखा दिया है। तो फिर यह 12 लाख करोड़ रुपए जो खुद वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट है, उसका क्या कहेंगे? क्या वो रिपोर्ट झूठी है या इस वक्त जो बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं वो सही है? देश के युवाओं को सड़क पर ला दिया गया। यही सरकार वादा कर रही थी कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। इस हिसाब से तो अगर 9 सालों का गुणागणित देख लें तो 18 करोड़ रोजगार नौकरियां जो हैं अभी तक तो सामने आ जानी चाहिए थी, लेकिन कहां आए। ऐसे में यह सरकार सिर्फ भविष्य का सपना ही तो दिखाती है। 2014 में आए तो 2022 का टारगेट लेकर आए, अब 2022 में आए हैं तो 2047 का टारगेट लेकर आ रहे हैं। तो ये सपनों के सौदागर बने फिर रहे हैं। युवाओं को बस झांसे में ले लेना है, सत्ता किसी तरह मिल जानी चाहिए। शायद मोदी सरकार का यही एक एजेंडा होता है। देश में युवाओं को कैसे गुमराह कर दिया जाए और कैसे महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जमकर हो, यह सरकार उसके लिए ही क्या जानी जाएगी। इस वक्त जब वो प्रधानमंत्री मोदी खुद इस तरीके से रोजगार बांट रहे हैं, यह समझ से परे है। रेल मंत्रालय का भी काम मोदी जी देखते हैं, नौकरी बांटने वाला काम भी मोदी जी देखते हैं। अब मोदी जी का यही काम है कि युवाओं को नौकरी बांटेंगे, वो भी किस्त में 70,000 नौकरियां देंगे 140 करोड़ की आबादी में। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाने का काम करेंगे। कहीं भी कुछ भी अगर योजना है उसका उद्घाटन है, चाहे वो किसी विभाग का हो, वो प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। वो उस विभाग का मंत्री कर ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है, क्योंकि मोदी जी मतलब भाजपा है, अमित शाह मतलब भाजपा है। इसके अलावा बीजेपी में किसी नेता को नेता माना ही नहीं जाएगा, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो रखी है। तो इस वक्त जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोदी जी ने रोजगार सिस्टम दिखाना शुरू किया कि हम नौकरियां बांट रहे हैं, तभी कुछ लोगों ने यह भी सवाल कर दिया कि मोदी जी मणिपुर में, बेगूसराय में या फिर अलग अलग राज्यों में जहां कहीं भी इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, हिंसा हो रही है, कभी उस पर भी समय रहते बोल लिया कीजिए, कभी वहां विजिट कर लीजिए, जाकर देख आइए क्या हालत हो रखे हैं। लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं करते हैं। उन्हें तो विदेश यात्रा से मतलब है और फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर ट्रेन रवाना करना है और किस्त में रोजगार बांटना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।